नासा ने हाल ही में ऐसे प्लेनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लेनेट पर एक नहीं 2 सनसेट और 2 सनराइज को देख सकते हो। इस प्लेनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 21 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया और इसी प्लेनेट का कुरान की सूरह अल-मारिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरकों और मगरबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज के मुतल्लिक़ एक अहम इंफॉर्मेशन है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होती है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हा बनता है। कुरान की सूरह शम्स में शम्स का मतलब सूरज है। इस सूरत में आयात की तादाद 15 है और हर आयत हा लफ्ज पर ख़त्म होती है। ये कुरान की 91 सूरत है और सूरज भी कायनात के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद बना था और सूरज और ज़मीन के दरमियान कम तरीन फासला भी 91 मिलियन माइल्स है जो कि इस सूरत का नंबर है। ज़मीन और सूरज के एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ माइल्स है जो कि इस सूरत की आयत की तादाद है। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्या ही एक कमाल की मिस्ट्री है। 1915 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बयान की। इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ताला ने सूरत अल-अंबिया में बयान की है। याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामे अमाल को लपेटता है और हम दोबारा इसे इसी तरह उल्टा देंगे जैसे हमने पहली बार बनाया था और ये हमारे ऊपर एक वादा है। 2006 तक इंसानों का यही ख्याल था कि इंसान के बाल बुढ़ापे की वजह से सफ़ेद होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफ़ेद हो सकते हैं। जैसे कि सूरह अल-मुज़म्मिल की आयत नंबर 17 में है कि जब तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। एक और सीक्रेट बड़े ही कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस इनकी आंखों को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ को परसीव नहीं कर सकते। इसका जिक्र कुरान ने सूरह अल-हिजर में इस तरह किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल दें ताकि वो दिन के वक्त इसमें चढ़ जाए तो फिर भी वो यही कहते कि हमारी आंखों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया है कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर और लोहे में बदल जाती हैं। इसे प्रीटाइज्ड फॉसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान में सूरह अल-इसरा की आयत नंबर 49 में मिलता है। और उन्होंने कहा कि जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई ही हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तो तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर को मार देती है और कुछ वक्त के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मार देते हैं। ये दुनिया का बुरा तरीन घर है। इसका जिक्र भी कुरान में मिलता है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा मददगार बना रखे हैं उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया और बेशक घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का है। क्या अच्छा होता कि अगर वो इस बात को जानते। इसी आयत में यह भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं ना कि मेल। लेकिन हैरानी की बात है कि काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट ये मानते थे कि फीमेल स्पाइडर के बजाय मेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं। हमेशा की तरह कुरान सच निकला और रिसेंटली ये बात तस्दीक हो गई कि फीमेल स्पाइडर ही घर बिल्ड करती हैं और अब 90% साइंटिस्ट कुरान से फुली एग्री करते हैं। जैसा कि इंसान के उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा होते हैं, हर इंसान की फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ होती हैं। ये बात भी अल्लाह ताला ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के निशानात तक को ठीक कर दें। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं दरअसल ये लोहा स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले लोहा मेटियोर्स के जरिए जमीन पर आया था। ये एक फैक्ट है। ये बात कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही बता दी थी और हमने लोहा उतारा। इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह इनाम में इरशाद फरमाया, जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना कुरान के लिए खोल देता है और जिसे गुमराह करना चाहता है तो उसको सीना बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो ज़बरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह ईमान ना लाने वालों के लिए अजाब सलत कर देता है। 1400 साल पहले किसको पता था कि जब इंसान आसमान की तरफ जाता है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसका सीना टाइट हो जाता है। क्या आपको पता है कि समंदर के कोर तक सनलाइट नहीं पहुंच सकती? सनलाइट समंदर में 200 मीटर तक ही पहुंच पाती है। लेकिन अगर ये सच है तो समंदर के कोर में मौजूद जानवर किस तरह जिंदा रहते हैं? इसके बारे में अल्लाह ताला का कुरान में जिक्र है कि अल्लाह समंदर में वहाँ तक रोशनी देता है जहाँ इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता।
साइंस ने डिस्कवर किया कि समंदर के डीप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो इस दुनिया का नहीं है। आज से हजारों साल पहले मेटियोर्स के जरिए जमीन पर पानी आया। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडीज से पता चलता है कि काश लोग कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया है और हमने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा और फिर इसे जमीन में ठहराया और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। यह है रोसेटा नेबुला। इसे 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट जॉन फ्लामस्टीडिस ने डिस्कवर किया था। इसे भी अल्लाह ताला ने कुरान में जाहिर किया है। और फिर जब आसमान फट जाएगा और गुलाब के सुर्ख फूल की तरह हो जाएगा जैसे सुर्ख चमड़ा। इंसानों और जानवरों के जिस्म में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी कुरान पाक ने बताई है। कुरान की सूरह ज़िलज़ाला में लफ्ज़ इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं और इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 46 है। और सूरह बकरा में लफ्ज़ बंदर से पहले 48 लेटर्स आते हैं और बंदर में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। सूरह नहल में लफ्ज़ शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं और शहद की मक्खी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। सूरह अल इमरान में लफ्ज़ घोड़े से पहले 64 लेटर्स आते हैं और घोड़े के जिस्म में भी 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह सूरह अल कहफ में लफ्ज़ ऊँट से पहले 74 लेटर आते हैं और हैरान कुन तौर पर ऊँट में 74 क्रोमोसोम्स होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि बेशक हम आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं जिसके सेंटेंसेस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ये किताब लिखना तो नामुमकिन था। उस वक्त तो इंसान के पास खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने इस सब को पैदा किया है। और बेशक ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई है। अभी तक आपने कुरान के पैटर्न को नहीं जाना तो हम अगली वीडियो इस पर बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।